परासरण दाब का लगवाने जा रहा हूं और क्या फार्मूला लगेगा इसमें। एक देखो, सुनो सुनो, एक फार्मूला होता है, ध्यान सुनिएगा। P इक्वल टू CST। क्या होता है? P इक्वल टू CST। ठीक है, फिर कौन फार्मूला लगेगा? PV इक्वल टू NST। क्या लगेगा? NST। फिर लगेगा PV बराबर W/MST। हाँ देखो, हाँ देखो, P बराबर क्या होता है? CST, PV बराबर NST या PV बराबर W/MST। जरा हम बता दें डिटेल से किसमें P क्या है। P है यहाँ पे, हाँ, परासरण दाब, परासरण दाब है। बोलो किसमें रहेगा ये? सुन लो भाई, लिखे हो तुम्हारे नोट्स में है, मार छापे लगे। ये क्या है? P क्या है? परासरण दाब। तुम्हारे किताब में है, नोट्स में है, सब लिखा है, परासरण दाब है। परासरण दाब होगा किसमें? मात्रक इसमें क्या होगा? ATM या वायुमंडलीय दाब। वायु मात्रक क्या होगा? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, या वायुमंडलीय दाब। C क्या रहेगा यहाँ पे? C है सांद्रता। C क्या है? हाँ, C है सांद्रता है। ये किस में रहेगा? ये किस में रहेगा? ये रहेगा मोल प्रति लीटर में। किस में रहेगा? हाँ, मोल प्रति लीटर में रहेगा। ठीक है, यस तो एक नियतांक है। यस क्या है? नियतांक है। यस क्या है? एक नियतांक। टी क्या है? टी है परम ताप। बोलो जी क्या है? टी है परम ताप। और एक किस में रहेगा? केल्विन में। किस में रहेगा? केल्विन में रखोगे। और केल्विन में बदलने के लिए, किसी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या, किसी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 का किया जाता है, उसमें जोड़ जाता है। ठीक है, लिख लो क्या कि परम ताप, परम ताप को थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ गए ना? यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा? 273 क्या करोगे? जोड़ दोगे। समझ गए ना? फिर यहाँ पे V क्या है? V है यहाँ पे आयतन है। बोलो जी, V क्या है? आयतन है। ठीक है, आयतन को आप किस में रखोगे? आयतन को आप रखोगे यहाँ पे लीटर में। ठीक है, क्योंकि यस में जो होता है वो लीटर में ही होता है। अच्छा, तो आयतन को किस में रखोगे आप? लीटर में। समझ गए कि नहीं? और VP, ठीक है, और यन क्या है यहाँ पे? यन है मोल। क्या है? विलेय का मोल। क्या है ये? विलेय का मोल। समझ गए? बोलो W यहाँ पे क्या है? W यहाँ पे क्या है? W यहाँ पे है विलेय का भार। का भार किस में रहेगा? ये किस में रहेगा? ये ग्राम में रहने वाला है। बोलो, ठीक है, क्या रहेगा? हाँ, ग्राम में रहेगा। और यम क्या है? यम है विलेय का
अणुभार है। समझ गया ना? जल्दी छापो, लिखो जल्दी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, एक कार्बनिक पदार्थ का 12% विलयन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.9 वायुमंडलीय परासरण दाब 6.9 वायुमंडल परासरण दाब प्रदर्शित करता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए यदि विलयन स्थिरांक यस का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। ठीक है, चलिए मैं लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें क्या पूछा है। अणुभार की गणना, तो अणुभार किसमें था? अणुभार था इसमें P बराबर पीवी इक्वल टू W बाई एम, बोलो जी, W बाई एम एस टी, ये था। ध्यान सुनिए, यहाँ पे 12%, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या है? 12% है सांद्रता, 12%। ये यहाँ पे क्या है? 12%। भार बटा आयतन दिया है। अच्छा बोलो जी, साफ साफ नहीं दिया इसमें, मतलब कि क्या है कि W यहाँ पे कितना है? 12% दिया है ना? कितना दिया है? तो W कितना है? 12 मान लेंगे। और आयतन, विलयन का
आयतन, विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। बोलो 100 ml मान लेंगे। बोलो क्या मान लेंगे? 100 ml। और 100 ml का मैं बोला था कि सबको क्या किस में रखना है? लीटर में। तो 0.1 बोलो जी लीटर। समझ में आया? बोलो। और पराशर दाब कितना है? पी कितना है? पी है 6.9 atm। ठीक है। और क्या दिया है? और दिया है यस का टी का मान दिया है। टी है कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। या बोलो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 288 केल्विन। के का मतलब क्या होता है? केल्विन। यस का मान कितना दिया है? यस का मान दिया है 0.0821 0.0821। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। तो क्या निकालना है? यम का निकालना है। बोलो तो यम इक्वल टू हो जाएगा क्या? इसको लाओगे तो क्या हो जाएगा? W/PV/S इंटू टी। ये हो जाएगा। बोलो तो W कितना है? W है 12, P कितना है? 6.9, डबल P सॉरी यम बराबर यम इक्वल टू यम निकालना है ना। बोलो 6.9। बोलो V का मान कितना दिया है? 0.1। बोलो यस का मान कितना दिया है? यस का मान दिया है कितना? 0.0821 और टी का मान कितना? 288। ठीक है, काफी लेंदी इसमें कैलकुलेशन होने वाला है। आप कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर से। ठीक है, कितना है? 411.2। 411 आंसर कितना आएगा? आएगा 411.213। ठीक है, इतना अड़ू आ रहा है, कर लीजिए। काफी लेंदी होने वाला है इसमें का कैलकुलेशन। हटा दूं? बेहद आसान आसान क्वेश्चन है इसमें। अरे जहां पे इसमें थोड़ा गलती दिया है यस के मान में लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, वहां पे केल्विन कर लेना सही हो जाएगा। हटा दो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 लिखिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर
2 मोलर ग्लूकोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मोलर ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 2 मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 0.2 मोलर 0.2 मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक का मान विलयन स्थिरांक का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति मोल प्रति केल्विन है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये यहाँ पे मोलरता दिया है, क्या दिया है? मोलरता। अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनिए, P बराबर CST, जिसमें से C क्या था? सांद्रता। और सांद्रता किस में था? मोल प्रति लीटर में। तो इसका मतलब ये क्या है? मोल प्रति लीटर किसका? मोलरता की ही तो है ये। बोलो, इसका मतलब ये क्या है? ये C का मान इसमें क्या दिया है? C का मान दिया है 0.2। बोलो जी, C का मान क्या दिया है? 0.2 दिया है। बोलो, और क्या दिया है? परासरण दाब निकालना है ना। और T का मान कितना दिया है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। 300 क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और यस का मान कितना दिया है? 0.082 दिया है। बोलो, 0.082। बस केवल आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो 0.2 इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है, रख पाएंगे? तो 82 दूनी कितना हो जाएगा? 164। बोलो, बोलो जी, 164। कितने अंक के बाद 0? 4 अंक के बाद 0। बोलो, इंटू 300 और गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 छंग 18 और 3 एक के 3 एक 4, 2 और 0 लगा दो। अब कितने अंक के बाद 0? 4 अंक के बाद 0। ठीक है, 4.82 4.92। ठीक है, हमारा सही है आंसर। कर लीजिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो 3 चौक 12 होगा ना, और 3 छंग 18 1 19 हुआ। ठीक, 92 आएगा। क्या हुआ? क्या यहाँ पे ये 0.0164। हटा दूं? बाकी तुम लोग घर में कर लिया करो, घर में प्रैक्टिस करो। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट 35। 35 क्या कह रहा है? लिखिए। लिखना है कि मैं आगे बढ़ूं? आगे देखिए, सुक्रोज। मैं तुम लोग लिख लेना। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ सिर्फ।
सुक्रोज मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणुभार होता है। क्या होता है? हाँ याद रखना। सुक्रोज मोलर द्रव्यमान कितना दिया है इसका? 342 के विलियन, जिसे 342 के विलियन, जिसे 68.4 सुक्रोज घोल कर बनाया गया प्रति लीटर। 64.4 घोल कर क्या किया गया है? बनाया गया है का 300 केल्विन पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो प्रति लीटर का है ना, तो क्या निकालना? परासरण दाब पीवी बराबर, अब देखो यहाँ पे अणुभार आ गया, तो क्या क्या कौन सा फार्मूला लगाओगे? पीवी बराबर डब्ल्यू बाई एम एस टी, ये लगाओगे फार्मूला। ठीक है, तो पी कितना है? पी निकालना है। वी कितना है? देखो ध्यान सुनना, प्रति लीटर बोला है ना, तो 1 लीटर बोलो, समझ गए ना? आयतन क्या हो जाएगा? 1 लीटर। डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू है 68.4, डब्ल्यू कितना है? 68.4, इतना है। उसके बाद क्या कहा है? अणुभार कितना दिया है, मतलब यम कितना दिया है? 342, 342। और क्या दिया है? बस इतना ही चाहिए। टी का मान कितना दिया है? 300 केल्विन। टी का मान कितना दिया है? 300 केल्विन दिया है। ठीक है, क्या निकालना है? परासरण दाब, बोलो जी। तो पी वी बराबर डब्ल्यू बाई एम एस टी। ठीक है, तो पी निकालना है। वी का मान क्या है? 1 है। ध्यान से देख लीजिए पहले, डब्ल्यू कितना दिया है? 300 नहीं सॉरी 68, 68.4 बाई 342 इंटू 0.0821। ये दे चाहे ना दे, आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। हाँ, एग्जाम में आपको दिया रहेगा। और ये कितना है? 300। अब आप लोग जाइए घर में इसको हल कीजिएगा, मैं यहाँ पे फिलहाल मैं इसको हल कर दे रहा हूँ। चार 4.92 इसे कितना आया? P बराबर आया 4.92। क्या क्या? एटीएम या वायुमंडल। हटा दूं? बोलो सवाल नंबर सवाल नंबर 36। बस करें क्या आज के लिए? हाँ, कि एक और लगवा दे? एक और लगवा दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 36। एक जलीय विलयन जिसमें 1.75 ग्राम सुक्रोज 150 ml में घुली है
तो इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। सुक्रोज है तो अभी लिखो ना, तो परासरण पी वी बराबर W/M/ST, यही वाला फार्मूला लगाओगे। परासरण दाब निकालना है। यम W का मान कितना दिया है? W का मान दिया है कितना दिया है? W का मान दिया है 1.75 ग्राम, 1.75 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया है? 150 ml। V कितना दिया है? 150 ml। मैंने कहा इसे क्या करना है, लीटर में बदलना है, तो 1000 से क्या करोगे, भाग दोगे तो कितना? 0.15 क्या लीटर। बोलो। और फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है टी, दिया है टी कितना दिया है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, या 17 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। बोलो, 290 हो जाएगा केल्विन। यस का मान तो आपको पता ही है। ठीक है, तो P इंटू 0.15 इक्वल टू W कितना दिया है? 1.75। बोलो, और यम कितना दिया? यम का मान अभी लिखिए हो ना, कितना लिखिए हो? 342 इंटू, और क्या है? यस का मान 0.0821 और इसका मान है 290। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा क्या? 0.15। इसको आप हल कीजिए, मैं आंसर ला दे रहा हूँ अभी तुरंत। 1.75 इंटू 0.0821 इंटू 290 कितना आ रहा है? ये आ रहा है आंसर, पी का मान जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 0.81। क्या? वायु मंडल। क्यों नहीं आया? कैलकुलेशन नहीं समझ में आया?